हर समाज, हर देश, हर भाषा बोलने वाले लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक माता का अपने परिवार में एक बड़ा योगदान होता है, और अगर वो भली भांति अपनी भूमिका को समझें, अपने रोल को समझें, तो वो अपने परिवार को और अपने बच्चों को और रिश्तेदारों को सही शेप में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। और मेनली वह महिला, वह माता जो प्रभु यीशु पे विश्वास करती है। आज इस विशेष दिन में मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, और आज हम एक कैरेक्टर स्टडी करेंगे, एक जीवनी का अध्ययन करेंगे, और उस जीवनी के जरिए हम समझ पाएंगे कि एक माता, एक महिला का एक परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। परमेश्वर एक मां से क्या आशा रखता है। आज के दिन को दुनिया में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एक परिवार में मां की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज का यह मैसेज न सिर्फ माताओं के लिए, पर हर एक महिला, हर एक वुमन के लिए एक आशीषित मैसेज बनेगा, जो अपने परिवार को परमेश्वर की योजना में चलाना चाहते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी महिला, एक ऐसी माता को सामने लेकर आऊंगा जिसका बेटा बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बना, और जिसके जरिए परमेश्वर की व्यवस्था इस धरती पर आई। मूसा, जिसे इंग्लिश में मोजेस कहा जाता है। आज मैं आपके सामने मूसा की मां की जीवनी को आपके सामने रखना चाहूंगा, और हम उसकी जीवनी के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि एक मां अपने बच्चे को कैसे प्रभावशाली बना सकती है, और एक मां की जिम्मेदारी क्या है जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए। आइए हम उस पाठ को पढ़ते हैं, और यह पाठ निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय में पाया जाता है। और आज हमारा ध्यान निर्गमन उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक रहेगा। योकेबेद, मूसा की माता। योकेबेद, मूसा की माता। परमेश्वर एक मां से क्या आशा रखता है। आइए बड़े ध्यान से इस पाठ को पढ़ते हैं। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया, और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर।
और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। आज का जो मैसेज है उसका जो मुख्य विचार है वो ये है, जितना आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए करें, बाकी यानी आगे जो आप नहीं कर सकते उसके लिए प्रभु पर भरोसा रखें। आज का यह मैसेज मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं तो आप देख पाते हैं शुरू में ही लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। लेवी के घराने की बात कही गई है। जो लेवी लोग थे वे परमेश्वर के लिए काम करते थे, उन्हें परमेश्वर के कार्य को करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और उसी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। यहां नाम नहीं लिखा है पुरुष कौन है और यहां नाम नहीं लिखा है स्त्री कौन है, लेकिन जब आप उनके चार्ट को पढ़ते हैं, जीनियोलॉजी को पढ़ते हैं, तब आपको उनका नाम आता है अध्याय 6 में। निर्गमन अध्याय 6 अगर आप 14 पद से आगे पढ़ेंगे तो यहां पर उनकी वंशावली का जिक्र किया गया है। यहां देखिए पद 14 में लिखा है, उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं, इसराइल का जेठा रूबेन के पुत्र। इसराइल के जो पुत्र हुए उनका डिटेलिंग यहां पे लिखा गया है। इसराइल यानी क्या? याकूब। आज हम जानते हैं कि इसराइल एक देश है और इसराइल का एक पुराना इतिहास है और उनका पूरा लिस्ट, उनकी जो जीनियोलॉजी है, उनकी जो वंशावली है, बाइबल में रिकॉर्डेड है। इतना डिटेलिंग जो जीनियोलॉजी है, वंशावली है, उतना रिकॉर्ड दुनिया में किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलता। हम यहां पर पढ़ते हैं और आगे जब पढ़ते जाते हैं तब हम जब पद 19 और 20 में आते हैं तो देखिए यहां लिखा है, मरारी के पुत्र महली और मुंशी लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली ये ही है। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया और उसे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि यहां पे जो पुरुष है उसका नाम अमराम है और जिससे उसकी शादी होती है उसका नाम है योकेबेद। पद 1 में जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हम देखते हैं पद 2 में वो स्त्री गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। हम देखते हैं कि स्त्री गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है जिसका वर्णन पद 2 में हमें देखने को मिलता है। जब आप इस समय के इतिहास को समझेंगे, जब एक घटना घट रही है, तो इस्राएलियों के लिए यह बहुत कठिन समय था। इस्राएली मिस्र देश में रह रहे थे जिसे आज हम इजिप्ट कहते हैं। मिस्र देश में वे रह रहे थे क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब इस्राएल देश में अकाल पड़ा उस समय में, तब इस्राएल के जो पुत्र हैं इस्राएल के साथ वे मिस्र देश में जाते हैं और मिस्र देश में उस समय बहुत सारा धन दौलत था। उस समय मिस्र देश में इस्राएल का यानी याकूब का एक बेटा यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री था। अध्याय 1 में हमें पूरा डिटेल जानकारी देखने को मिलता है कि किस प्रकार इस्राएल अपने पुत्रों के साथ मिस्र देश में जाता है अकाल के समय में
और जब वे वहां पे जाते हैं तो उस देश का राजा बहुत खुश हो जाता है। फिरौन राजा, इंग्लिश में फेराओ किंग कहा जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरा जो प्रधानमंत्री, इस देश का जो प्रधानमंत्री, उसका पूरा परिवार 70 लोग इस्राएल से वहां पर आए थे और वे वहां पे रहने लगे। गोसेन नामक जगह में उन्हें रहने दिया जाता है। लेकिन कई सालों के बाद उस देश का राजा जब मर जाता है, यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री मर जाता है, तो कई सालों के बाद दूसरा राजा शासन में आता है और वह इस्राएलियों के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। उसे लगता है कि इस्राएली बहुत ताकतवर हो गए हैं और उसे डर था कि कहीं इस्राएली जो उसके देश में रह रहे थे उसके लिए परेशानी न बन जाए। वो डर गया। देखिए, पदार्थ में लिखा दिया, एक पदार्थ मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। 70 लोग वहां पर आए थे और आज उनकी गिनती बहुत ज्यादा है मिस्र देश में। इसलिए वो सोचता है और कहता, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करें। और वे उन्हें दुख देते गए, फिर भी इस्राएली आगे बढ़ते गए। कठोरता का व्यवहार करने के बाद भी इस्राएली बढ़ रहे थे। तब राजा एक और दिमाग लगाता है और उसके मन में एक विचार आता है कि इस्राएली लोगों में अगर कोई बेबी बॉय पैदा होता है, यानी कोई अगर लड़का पैदा होता है, तो उसे मार दिया जाना चाहिए। तो राजा आदेश निकालता है और सोचता है और प्लान करता है और उन धाइयों को बुलाता है जो बच्चे पैदा करने में मदद करती थी। बाइबल में लिखा पद 15 में, शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। अब मिस्र का राजा उनसे कहता है कि तुम एक काम करो। क्या करो? जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। राजा बोलता है कि अगर धाई आप लोग जाते हैं किसी के घर में, कोई माँ बच्चे पैदा करने वाली है और उस दौरान अगर वो लड़का पैदा करती है तो उस लड़के को उसी समय मार देना। धाइयों को राजा आदेश देता है। परंतु बाइबल में लिखा है कि वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण परमेश्वर ने उन धाइयों को आशीष दिया। फिर इस्राएली प्रजा बढ़ने लगे, उसका यह प्रोग्राम भी सफल नहीं हो पाया। तब राजा और एक दिमाग लगाता है। उसका वर्णन पद 22 में देखने को मिलता है। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी। पहले उसने उन लोगों के ऊपर में बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि उन्हें परेशान करें। उसके बाद 2 धाइयों को उसने आज्ञा दी कि लड़का पैदा होता है तो मार डालो। और उसके बाद एक और लास्ट प्रयास वो करता है और इस समय वो सब लोगों को बताता है और कहता है पद 22 में लिखा, तो फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो। अब सारी प्रजा को आज्ञा दे रहा है, कहीं पर भी अगर आपको सुनाई दिया आवाज, किसी बच्चे की आवाज, तो आप उस घर में एंट्री मारना और देखना कि अगर वहां पर बेटा पैदा हुआ हो तो उन बच्चों को तुम नील नदी में डाल देना। उठाओ और ले जाओ और उस नवजात शिशु को नील नदी में डाल दो और बेटियों को जीवित रहने देना। यह परिस्थिति थी और इस दौरान इन परिस्थितियों के बीच में योकेबेद गर्भवती हो जाती है। कॉन्टेक्स्ट को समझिए, भयानक परिस्थिति थी और उस स्त्री को पता नहीं कि उसके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की, पर उसके मन में एक डर है, उसके मन में एक भय है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो जानती है कि देश में राजा ने यह आज्ञा दे रखी है। स्त्री गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हो गया
अब बेटा पैदा हो गया और बेटा बहुत सुंदर था। तब उसने अपना बेस्ट किया कि उस बच्चे को छिपा कर रखा जाए। बाइबल में लिखा है 3 महीने तक उसने छिपा कर रखा, अपने घर में 3 महीने तक उसने छिपा कर रखा। उसने अपना बेस्ट किया उस बच्चे के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, जितना आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए करें। यहां पर योकेबद अपने लाइफ को बड़े रिस्क में रखकर अपने बेटे के लिए अपना बेस्ट वो कर रही है, क्योंकि उसने उस बच्चे को पैदा किया है। उसे पता था कि अगर बाहर के कोई भी लोग उस बच्चे के रोने की आवाज को सुनेंगे तो घर में आ जाएंगे, बच्चे को खींच लेंगे, पकड़ लेंगे और ले जाके नील नदी में डाल देंगे। ऐसी अवस्था में मूसा का जन्म वहां पर होता है। अगर आप इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं नए नियम में, तब आप देखिए उस महिला के बारे में क्या लिखा गया है। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय पद 23, देखिए यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। ये जो दोनों पुस्तकें लिखी जा रही है, दोनों के बीच में करीबन 1500 साल का डिफरेंस है। सोचिए 1500 साल पहले यह घटना घटी थी पुराना नियम में, और यहां पर इब्रानियों की पत्रिका लिखने वाला एग्जैक्टली उसी घटना का उल्लेख करता है। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो कई सालों का समावेश एक पुस्तक में लाकर रखती है। 1500 साल पहले घटना घटी है और 1500 साल बाद जो व्यक्ति इब्रानियों की पत्री को लिख रहा है उसे पता नहीं है, क्योंकि 1500 साल पहले वो जिंदा नहीं था। कोई भी व्यक्ति 1500 साल जिंदा नहीं रह सकता, पर परमेश्वर इस बुक का ऑथर है। परमेश्वर ने इस पुस्तक को लिखा है, दिया है, इसलिए जिस व्यक्ति ने यह बात लिखा परमेश्वर ने उसे गाइड किया, उसे बताया कि 1500 साल पहले यह घटना घटी थी। 3 महीने तक छिपा कर रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। वे डरे नहीं कि राजा क्या कर सकता है। वो एक विश्वास की महिला थी। शी वॉज अ वुमन ऑफ फेथ। न सिर्फ वो विश्वास करने वाली महिला थी, यहां लिखा है वो एक नीडर महिला थी। नीडर, उसे पता है क्या करना है। एक महिला अगर अपने जीवन के पर्पस को जान सके, अगर एक महिला जान सके कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे क्या करना है, तो वो परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करेगी, बजाय डरेगी उन लोगों से जो उसका विनाश करना चाहते हैं। वो एक दृढ़ विश्वास करने वाली महिला थी। वह एक निडर महिला थी। जैसे मैं आपसे कह रहा था, यह एक बहुत रिस्की टाइम था। अगर किसी को पता चला कि उसके घर में एक बेटा है तो उसे पकड़ लेंगे, मार डालेंगे। अगर इस 3 महीने के अंदर पता चलता कि इस महिला ने अपने बच्चे को 3 महीने तक छिपा के रखा है, तो राजा भी गुस्से में आ सकता था, लोग भी गुस्से में आ सकते थे, और बेटा के साथ साथ मां का लाइफ भी डेंजर सिचुएशन में आ सकता था। पर वो नहीं डरी। वो डरने वाली महिला नहीं थी, क्योंकि वो एक परमेश्वर का भय मानने वाली महिला थी। वो एक लेवी घराने से बिलोंग करती थी। वो जानती थी कि परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब क्या होता है। उसके पति का लाइफ भी रिस्क में आ सकता था, और उसके 2 बच्चे, अगर आप पढ़ेंगे यहां पे तो आप जानते हैं कि ये मूसा जो है वो तीसरा बच्चा है। उसके पहले मरियम, उनकी सबसे बड़ी बहन, जो इस समय में जवान थी। उसके बाद मूसा के ऊपर में जो बड़ा भाई था जिसका नाम है हारून, वो करीबन 3 साल का था। इस दौरान एक घटना घट रही है, तो यानी पूरे परिवार के लिए यह एक बहुत मुश्किल वक्त हो सकता था। पर उसने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अपना बेस्ट किया।
अपने बच्चे की सुधि लेने के लिए उसने अपना बेस्ट किया। जितना आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं करें। सुरक्षा के क्षेत्र में, सुधि लेने के क्षेत्र में उसने सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव लगा दिया अपने बच्चे के लिए। बच्चे को जन्म देने के बाद योकेबेद ने क्या किया? उसने अपने बच्चे को सुरक्षा दी। उसने अपने बच्चे की सुधि ली। कैसे उसने सुरक्षा दी? उस समय जो भ्रष्ट समाज था उससे उनको उसने बचाया। भ्रष्ट समाज से उसने बचाया। उसे पता था कि अगर उस समाज के लोग यह बात जान जाएंगे कि उनके घर में लड़का पैदा हुआ है तो बच्चा तो जाएगा, पूरे परिवार को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। माता जब अपने बच्चे को पैदा करती है तब उसके बाद बच्चा हमेशा रोते रहता है। उसके रोने को बंद करना कितना मुश्किल काम है। मां बहुत कोशिश करती है कि बच्चे को रोने से बचा के रखे। बच्चा रोता है, बहुत रोता है। 3 महीने तक उसने कैसे संभाला होगा अपने बच्चे को कि किसी को पता ही नहीं चला। कैसे परमेश्वर ने उसकी सहायता की, कैसे उसने उस बच्चे को संभाल लिया। समझ से परे है। किसी मां के समझ से परे है कि बच्चा जब पैदा होगा और उसके बाद 3 महीने तक वो बच्चे की इस प्रकार परवरिश करे कि उस बच्चे की आवाज बाहर सुनाई ना दे। बहुत कठिन काम है। बट शी डिड हर बेस्ट। उसने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ दांव लगा दिया, क्योंकि वो एक मां है। मेरे प्रियो, हर मां को न सिर्फ उस बच्चे को फिजिकली प्रोटेक्ट करना है, पर साथ साथ उस बच्चे को उसके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाते रहना है और सांसारिक लोगों से उसे प्रोटेक्ट करना है। दुनिया में जिस प्रकार पाप फैलता जा रहा है, जिस प्रकार समाज भ्रष्ट होता जा रहा है, करप्ट होता जा रहा है, हर मां को इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखें, अपना बेस्ट करें। कई बार उसे महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे एक मां को अपने बच्चे के लिए, जिससे कि उसका बच्चा पाप की दुनिया में न जाए, उस दुनिया में न जाए जहां पे लोग पाप के जिंदगी से खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। एक मां को अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। हर माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी है, पर चूंकि पिता कई बार बाहर रहते हैं, काम से बाहर रहते हैं, पर मां अपने बच्चों की ज्यादा देखरेख करती है। इसलिए मां की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें, अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। यह उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। जब एक मां अपने बच्चे को परमेश्वर का वचन सिखाएगी और यह निश्चित करेगी कि उसका बच्चा परमेश्वर के रास्ते में चल रहा है, इस प्रकार वो अपने बच्चे को सुरक्षित रख पाएगी। पर एक बात का और भी ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बच्चों की सुधि लेने का मतलब यह है कि जो भी हमारा बच्चा मांगता है उसे दें। वैसा नहीं है। जो भी आपका बच्चा डिमांड करता है मां उसे खरीद के दे, मां बाप उसे खरीद के दे, वैसा नहीं है। केयर करने का मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका बच्चा जो भी बोलता है आप बोले हाँ बेटा मैं खरीद के दूंगा, हाँ बेटा ये चीज हमको देना चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि जब आपका बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है तो आप साइलेंट रहें। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं बोलूंगा, नहीं मैं अपने बच्चे को नहीं बोलूंगी, मेरा बच्चा जो है बहुत समझदार। आप जान रहे हैं, लोगों से आपने सुना है कि आपका बच्चा गलत रास्ते में चल रहा है तो एक मां की जिम्मेदारी है कि वो उसे प्रोटेक्ट करें, उसे सुरक्षित करें। अननेसेसरीली अपने बच्चों को उतना पैसा ना दें जितना उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा बिगड़ सकता है। कई बार बाप पैसा नहीं देता तो बच्चे लोग मां के पास जाते हैं, पैसे मांगते हैं, उनको लगता है कि मां पैसा दे देगी। इसलिए मां की बड़ी जिम्मेदारी है। मां को अपने बच्चे को बचाना ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका जॉब है कि वो अपने बच्चे को सिनफुल वर्ल्ड से बचा सके, इस पाप में दुनिया से बचा सके। बच्चे के कई सारे मित्र हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं,
जिसके कारण में आपका बच्चा आपके हाथ से बाहर निकल सकता है। माँ की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों की सुधि ले और साथ साथ उनका प्रोटेक्शन भी करें। उसने क्या किया? पद 3 में लिखा है, जब वो उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाए और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। उसने देखा कि अब वो आगे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब मुश्किल का वक्त आ गया है, 3 महीने से ज्यादा छिपा नहीं पाएगी। इसलिए वह कुछ सोचती है। क्या सोचती है? वह सोचती है एक टोकरी बनाऊंगी और उस टोकरी में उसका बेटा को वो रखेगी और वो टोकरी के बाहर चिकनी मिट्टी और राल लगाएगी। उस टोकरी के ऊपर में चिकनी मिट्टी और राल लगाई जिससे कि पानी अंदर न घुसे, और वो नील नदी में चली जाती है कि वो बच्चे को वहां छोड़ दे। अब वो नहीं जानते उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। उसने अपना बेस्ट किया, लेकिन परिस्थितियां उसे अब मजबूर कर रही है। ऐसी अवस्था में वह उस बच्चे को टोकरी में रखती है। टोकरी को बनाते समय कई बार सोचती होगी वो महिला कि पता नहीं ये टोकरी अच्छे से बन रही है नहीं बन रही है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा छेद रहा टोकरी में तो पानी अंदर आएगा और बच्चा मर सकता है, डूब सकता है नदी में। तो उसने कई बार देखा होगा, बनाया होगा, फिर देखा होगा, बनाया होगा कि मैं अपने बच्चा को मेरे से दूर नदी में छोड़कर आ रही हूं। वही नील नदी जहां पर लोगों को मरने के लिए डाला जाता था, वही नील नदी में वो अपने बच्चे को डाल रही है, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर भरोसा है। जो नील नदी में लोगों को मरने के लिए डालने के लिए राजा ने आज्ञा दी थी, उसी नील नदी में वो अपने बच्चे को डाल रही है, यह सोचकर कि मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे की रक्षा करेगा। और आगे देखिए 4 में लिखा है, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। और मरियम यहां पे दूर में खड़ी है, देख रही है टोकरी नील नदी में है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। यहां पर हम देखते हैं योकेबेद के लिए यह एक बहुत मुश्किल का पल था, डिफिकल्ट चुनाव था, रिस्की था, पर उसने अपने बच्चे को नील नदी में डाल दिया। उसे पता नहीं कि क्या होने वाला है, पर वह विश्वास करने वाली महिला थी, निडर महिला थी। इसलिए उसने देखा कि अब परिस्थिति उसके कंट्रोल से बाहर है, इसलिए उसने विश्वास से वहां पर अपने बेटे को डाल दिया। मेरे प्रियो, कई बार माताओं के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद एक मां अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब खत्म हो चुका। ऐसी अवस्था में उस महिला को प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। कई माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं। मां को अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहिए, जितना हो सके उसकी सुधि लेना, उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो आगे उस प्रकार नहीं कर पाएगी, ऐसी अवस्था में उसे परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि उसका बच्चा परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहेगा। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। देखिए, जब उसने भरोसा रखा तो हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहां पर व्यवस्था करता है, फिरौन की बेटी को लेकर आता है। परमेश्वर यहां पर एक बड़ा काम करता है। परमेश्वर की योजना को मनुष्य नहीं समझ पाता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आए रहता, कोई दूसरी महिला वहां पर आए रहती नील नदी में, बच्चे को देखकर वहीं पे नील नदी में फेंक देती। पर वहां पर देखिए, उस देश का जो राजा था, उस महल की राजकुमारी वहां पर आई है, और राजकुमारी ने वहां पर देखा। राजकुमारी ने देखा और उसने अपने सखियों से कहा कि जाओ और उस टोकरी को ले आओ। 6 में लिखा है, जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। यहां पर हम देखते हैं राजकुमारी ने आज्ञा दी,
उसकी सखियों ने उस टोकरी को लाया, और जब उसने खोलकर देखा कि यहां पर एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा कि यह किसी इब्री का बालक होगा। तब उस दौरान तुरंत आप देखिए, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, दूर में मूसा की बहन देख रही थी, और दौड़ते दौड़ते राजकुमारी के पास जाती और कहती है, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? वह कहती है कि ये तो छोटा बच्चा, इसको दूध की जरूरत है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कोई इब्री स्त्री ढूंढ लेती हूं जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी। तब फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। देखिए यहां पर एक बड़ा मिराकल हो रहा है। जो मां डर रही थी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, और उसे पता नहीं था कि उसने अपने बच्चे को अब नील नदी में डाल दिया, उसका क्या होगा। परमेश्वर की योजना को आप देखिए, उस बच्चे को फिर से उसी मां के पास फिरौन की बेटी भेज देती है, और उसकी सगी मां, जिस मां ने उसे जन्म दिया था, वही मां उसे दूध पिलाती है। परमेश्वर कैसे काम करता है। पद 8 में लिखा है, फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, माने योकेबेद से कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, मेरे लिए दूध पिलाया कर। मतलब क्या है? अब आगे जाकर मेरा बेटा बनेगा, मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। अब वो दूध भी पिलाएगी और उसके लिए वो उसे पैसा भी देगी, मजदूरी भी देगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जेल से निकाला था। यहां पे देखिए बड़ा काम हो रहा है। जब आप सब कुछ जो आप कर सकते अपने बेटे के लिए करते हैं, और जब आपके लाइफ में ऐसा अवसर आता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास आमदनी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप अपने बच्चे की सुधी नहीं ले सकते, अब आपके पास उतना पहुंच नहीं है, आप अपने बच्चे के लिए रास्ता नहीं बना सकते, आप अपने बच्चे को अब सुरक्षित नहीं रख सकते, वहां पर परमेश्वर पर भरोसा रखना काम आता है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि हर चीज परमेश्वर ने पहले से ही सेट कर रखा था। कदम कदम में जो घटनाएं घटने वाली है, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर गाइड कर रहा था। परमेश्वर के प्रबंध को स्टेप बाय स्टेप आप देख पाएंगे। यहां पर परमेश्वर की योजना को आप देख पाएंगे, कैसा परमेश्वर प्रबंध करता है। सबसे पहले परमेश्वर योकेबेद के जरिए उस बच्चे को सही जगह पर रखने के लिए भेजता है, राइट जगह पे। योकेबेद शायद इस बात को नहीं जानती रही होगी कि यहां पे राजकुमारी आने वाली है, फिरौन राजा की बेटी आने वाली है। उसने वहां पर रखा, और आगे देखिए राजकुमारी उसी जगह पे आती है और वह उस टोकरी को देखती है। कैसा परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है। उसके बाद देखिए जब टोकरी उसके पास पहुंच जाती है और राजकुमारी उसे खोलकर देखती है, तब वहां पर क्या देखती है कि बच्चा रो रहा है। अब उसके अंदर में तरस आ गया, राजकुमारी के अंदर में तरस आ गया कि यह बच्चा रो रहा है। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है। और उसी समय देखिए मरियम दूर में खड़ी होकर देख रही थी, और उसके बाद देखिए व्यवस्था कैसे होती है। खुद मूसा की मां उसे दूध पिलाती है। और एक और बड़ी बात वहां पे देखिए, अगर राजकुमारी उस बच्चे को नहीं देखती तो उस बच्चे का क्या होता। अगर दूसरे लोग देखते उस बच्चे का तो क्या होता, शायद बच्चा मर जाता। पर परमेश्वर की योजना को देखिए, परमेश्वर इस बात को भली भांति जानता था कि अगर राजकुमारी वहां पर आएगी और अगर राजकुमारी यह निर्णय लेगी कि यह बेटा जिंदा रहेगा तो कोई भी रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी अधिकारी का, किसी बड़े लोगों का इस्तेमाल कर सकता है जिसे मैं और आप अपनी मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते।
चर्च के प्रिय माता और सारे लोग जो आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, मदर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कई बार साइलेंटली वर्क करता है जिससे मैं और आप नहीं समझ पाते। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कई बार साइलेंटली वर्क करता है अपने तरीके से, और हम उस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए यहां पर भरोसे की जरूरत है, परमेश्वर पर भरोसा रखना। उस बच्चे को योकेबेद अपने घर ले आती है, हो सकता है करीबन 3 साल उसे अपने पास रखा होगा, और उसके बाद फिर से उस बच्चे को वो वापस राजमहल में छोड़ देती है। इन 3 साल के दौरान हो सकता है कि उस बच्चे को उसने वचन की शिक्षा दी, उसने अपने पूर्वजों के बारे में बताया, उसने इब्राहिम के बारे में बताया, इसहाक के बारे में बताया, याकूब के बारे में बताया, कैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू इस देश को छोड़कर उस देश में जा, उस कनान देश में जा, उस इस्राएल देश में जा जो मैं तुझे देने वाला हूं। और वे अभी दूसरे देश में रह रहे थे। यह बात उसने अपने बेटे को छोटे उम्र में बताई होगी। अगर मां अपने बच्चे को छोटे उम्र से ही परमेश्वर के वचन की बातें सिखाना चालू करेगी तो वो बात उसके दिमाग में और उसके मन में बैठ जाएगी। परमेश्वर काम करता है। और आगे देखिए, वही बेटा मूसा आगे जाकर इन सारी बातों को जब उसने समझा तो वो इस्राएल देश का लीडर बना, अगुआ बना, जिसकी अगुवाई में इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकले और कनान देश में एकठी मारे। आज भरोसे की कमी होने के कारण में कई बार मैं और आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। कई बार कई मदर्स बहुत ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, पैसा उनके पास बहुत है, पर परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के बड़े कामों को अपने बच्चों के लाइफ में होते हुए देख नहीं पाते। मूसा की मां योकेबेद, जिसके बारे में बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी गई है, पर उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया और ऐसे बच्चे की उसने परवरिश करी, और उस देश के राजा से वो नहीं डरी क्योंकि वो विश्वास की महिला थी। शी वॉज अ वुमन ऑफ फेथ। नहीं डरी और उसने वह काम किया जो काम परमेश्वर का भय मानने वाली महिला करती है। अपने समय का इस्तेमाल करें। डियर मदर्स, आप अपने बच्चों को प्रभु के बारे में बताएं, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएं, परमेश्वर की योजना के बारे में बताएं। परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करेगा आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, चाहे सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखिए, आपको वही करना है जो आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर वहां काम करेगा, परमेश्वर वहां पर काम करेगा, परमेश्वर वहां पर काम करेगा। जितना आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए करें, बाकी यानी आगे जो आप नहीं कर सकते उसके लिए आप प्रभु पर भरोसा रखें। परमेश्वर के प्रबंध को आप बेहतर समझ पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस बड़े वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं हर एक माता के लिए, हर एक महिला के लिए जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु, हम चाहते हैं कि इन वचनों को सुनने वाली हर एक माता अपना प्रेम अपने बच्चों पर प्रकट करे, उनके लिए मेहनत करे जितना वो कर सकती है। पर प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि हर महिला कई बातों को करने में असमर्थ है। हर माता हर काम नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। ऐसी अवस्था में आज का वचन प्रभु आप हमें देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हर माता हर महिला आप पर भरोसा रखे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो।
हम में से हर एक को प्रभु आप पर भरोसा रखना सिखाए। इस वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।